हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था शब्द के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, और ये जाना था कि शब्द के प्रकारों को 3 आधार पर बांटा गया है। अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। तो कल हमने जाना था कि अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द होते हैं। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। अब आइए पहले जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं। वे शब्द बच्चों, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि सुनने में तो फिर संस्कृत जैसे लगते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है जैसे वो संस्कृत से आए हैं, ठीक उसी प्रकार से। जैसे अग्नि, पुष्प, आम्र आदि। अब अग्नि है संस्कृत शब्द, लेकिन इसको हम लोग हिंदी भाषा में हिंदी की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार पुष्प है, पुष्प संस्कृत शब्द है, लेकिन उसको हमने बिना किसी बदलाव के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया है। तो ऐसे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर जिनका रूप बदल गया है। जैसे कि संस्कृत के कुछ शब्द थे अग्नि, आम्र, पुष्प। अब आए ये तत्सम जब ये ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए तो ये हमारे तत्सम शब्द हुए, लेकिन तद्भव में प्रयोग करने पे इनका अर्थ जो है बदल दिया गया और इन्हें पूर्ण रूप से हिंदी में ले लिया गया। जैसे कि संस्कृत के शब्द हिंदी में आने के बाद, जैसे आग है, आम है और फूल। तो आग, आम, फूल ये सब आए तो संस्कृत से है, लेकिन इनको हिंदी में प्रयोग करने के लिए हिंदी के उसमें जो है इनका अर्थ बदल लिया गया। तीसरा है हमारा देशी शब्द। जो शब्द देसी भाषा से लिए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं। कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से शायद उतने अर्थकारक ना हो, लेकिन गांव क्षेत्रों में बोले जाते हैं। जैसे डिबिया, लुटिया, डिब्बा। तो ये शब्द क्या है, ये सुनने में ही लगता है कि ये किसी देसी भाषा, किसी ग्रामीण अंचल से लिए गए हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर गांव क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद है हमारा विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, ये जो भाषाएं हैं, उर्दू, इन सभी भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं वे हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हॉस्पिटल, अदालत, औरत, लाश आदि। तो इसमें आपने देखा कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, कुछ फारसी शब्द हैं, कुछ तुर्की शब्द हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं जो विदेशों से लिए गए हैं वे सब हमारे आते हैं विदेशी शब्द में। उसके बाद आता है संकर शब्द। जो शब्द देसी और विदेशी दोनों भाषाओं से मिलकर बने हैं वे हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। बच्चों, वे शब्द जो कि देसी भाषा से भी रिलेटेड हैं और विदेश के शब्दों को भी उनमें शामिल किया गया है, वे हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी। टिकट अलग शब्द है, घर अलग शब्द है, रेल अलग है, गाड़ी अलग है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। तो आइए एक बार शॉर्ट में फिर से पढ़ लेते हैं। शब्द के प्रकार जो होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर उसके 5 भेद होते हैं, जो कि तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द होते हैं। तत्सम शब्द हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं जो कि हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द हमारे वे होते हैं जो होते संस्कृत के हैं, लेकिन हिंदी में आने के बाद उनका रूप बदल जाता है। देशी शब्द जो ग्रामीण अंचल द्वारा बोले जाते हैं, गांव के लोग जिन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो हमारे देशी शब्द होते हैं। विदेशी शब्दों में वे शब्द आते हैं जो विदेशी भाषाओं जैसे तुर्की, फारसी, अरबी, चीनी, इन सब भाषाओं से जो लिए गए हैं वो हमारे विदेशी शब्द होते हैं। और सबसे अंतिम होता है हमारे संकर शब्द, जो कि देशी और विदेशी दोनों भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। कल हम बात करेंगे कि रचना के आधार पर शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनका क्या अर्थ होता है। इसके लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें, और यदि कोई
कमी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अन्यथा यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ उसे शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों।